वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। बोलिए गजानन स्वामी की जय।
वर्णानामर्थ संघाना रसानाम छंद समपि मंगलानाम च कर्तारो वंदे वाणी विनायको जनकसुता जग जननी जानकी अतिशय प्रिय करुणा निधानकी ताकि जुगपद कमल मनाओ जासु कृपा निर्मल माति पाओ देगी हरो मान महाप्रभु जो कछु संकट होए जो तुमसे नहीं जात है टारो। हे हनुमत अनंत उदार हमारी कहानी प्रभु को सुना दो। जीवन का महाभाव जागा प्रभु नाम की डोर हमें भी थमा दो। आप ही त्याग दे महावीर, आप ही त्याग दे महावीर, अपनाएगा कौन हमें बतला दो। मेरे तो आप ही हो हनुमंत भगवंत कथा रस पान करा दो। मेरे तो आप ही हो हनुमंत भगवंत कथा रस पान करा दो। बोली श्याम रामचंद्र की जय। छत्तीसगढ़ महतारी के कोरामा से पावन पुण्य धरा धाम ग्राम कन्हेरा उर्ला रायपुर छत्तीसगढ़ के पावन भूमि में आज भगवान श्री राघवेंद्र सरकार के असीम कृपा से और ग्राम कन्हेरा के जम्मो संतगण के अथक प्रयास से त्रिदिवसीय सस्वर मानस गान राम कथा महामहोत्सव के आयोजन रखे गए। जिन आयोजन में आज अंतिम दिवस में प्रथम पुष्प के रूप में हमारा उपासना मानस परिवार ग्राम कुम्हारी जिला दुर्ग छत्तीसगढ़ आपके सुंदर से गांव में आए के अवसर प्राप्त हुई। सबले पहले यहाँ उपस्थित जमा समस्त श्रोतागण जिन आज अपन अमूल्य समय भगवान पर न्यौछावर करे वाला है, आप सभी श्री शक्ति के चरण कमल में हमारे उपासना मानस परिवार ग्राम कुम्हारी के डहार के सादर प्रणाम है स्वीकार करूं। आवो परम सौभाग्य के हम सबला राम कथा रूपी महामहोत्सव में और अमृत धारा में रसपान करे के अवसर मिलत है। और प्रसन्नता तो ये बात है दाई हो कि हम केवल कथा के रसपान नहीं करत हैं, हमला गंगा नदी के किनारे आए के भी अवसर मिलत है। नहीं बने डोंगा में बैठेगा और ये बहुत अच्छा आनंद है भैया। ये हमारे मन के पहला अनुभव है कि हम राम कथा के मंच में गंगा नदी पार करके सुंदर हमर केवट भैया के नाम में बैठ के हम सब राम कथा के रसपान करते हैं। तो वही मेरे लिए आनंद आ गया, वही मेरे लिए अनुभूति हो गई कि जेकर सारथी स्वयं केवट हो, चलाने वाला केवट होगा तब वो राम के दरबार में नहीं छोड़ी तो कहाँ छोड़ी। तो सुंदर राम के दरबार में हम सब एकत्रित हो, इकट्ठा हो। धन्य है आप जम्मो जन के भाग ग्राम कन्हेरा वाले के भाग जिनला लगातार 3 दिन तक राम कथा रूपी अमृत प्रसाद के भंडारा लेके अवसर मिलत है। खबर आपके गांव कथा चलत है नहीं तो आप मन भंडारा में हवो मतलब जितना मिला थे उतना खावा लेगा नहीं। और हमन केवल 1 घंटा बराहन मतलब हमन ला केवल प्रसाद मिल सकते तो हमन प्रसाद ले बराहन और आप भंडारा करवा दिया। आप सबके भाग्य धन्य है काबल हर किसी के ऊपर प्रभु की कृपा नहीं हो और प्रभु की कृपा होते ओकरे यहाँ ये भव्य मानस मंच तैयार होते।
ये छत्तीसगढ़ में कतनो ऐसा गांव है जी हाँ आज भी राम कथा नहीं है। काबर नहीं होए? काबर वो गांव में भगवान की कृपा नहीं बरसे, वो गांव के लोगन में प्रभु की कृपा नहीं है। आपके गांव में हुआ थे अर्थात भगवान आप ला चुने हैं और ये भव्य मानस मंच के आयोजन आप सबके माध्यम से होते, मतलब आप समझ जाओ कि प्रभु की कृपा आप सबके ऊपर बने हैं। जिन कृपा हमला दिखे नहीं ये मानस मंच के माध्यम से दिखते। अरे भैया राम की भक्ति आपके ऊपर नहीं आती, भगवान आपके हाथ ला नहीं देती तो आपके मन में विचार आता इसका कि हमारे गांव में रामायण कराना चाहिए, नहीं आती। जैसे देखो आपके गांव में इतने जन लोगन है का, इतने जन है लोगन नहीं है, वो है बड़ा कन है आ है अभी तक नहीं आए, जबकि देखो 12:30 से 12 साढ़े 12 होगी सोई है और उतना देर ले काम का निटरे हो जाई हो, जबकि आप कोई तो आरेगा जल्दी जल्दी काम होता समेट दी सो बने 12 बजे आप बैठ जल्दी है नहीं। तो वो घर मन ऊपर अभी कृपा बरसे नहीं, कृपा बरसी तब रहेगा ताही अभी वो मन घर के मोह भुला गया। तब मैं कथो यदि आपके गांव में भगवान स्वयं चल के आए ना तो आप तो पूरा काम छोड़ दो, पहली राम कथा में ध्यान दो। काबर काली ज्वार फिर से राम कथा होही का नहीं होगा, ये राम कथा पर आप ना साल भर इंतजार करे लगी है नहीं। अब ये साल भर के इंतजार वो ये व्यक्ति जानते जिन व्यक्ति एम पूरा तन और मन से जुड़े रहते, जिन अपन नींद तक उड़ा देते ये कार्यक्रम के जिन्हें आयोजन करे हुए ये कार्यक्रम का संचालित करे हमारे सब आयोजन भैया बहनी मन जे मन दिन रात एक कर करके ना जाने कितना महीनों में सुनते नहीं हुई दाई हो इतना बड़ा कार्यक्रम करना है करके है नहीं। और हमन लगा है सुने बर तो जाना है रे इसे सोच, लेकिन वास्तविकता तो ये है कि एक आयोजन तो कर लेते, लेकिन जब वो पूरा गांव वाले देखते ना कि हमारे दूसर गांव से हमारे गांव मंडली सुने बर आई है, वो सुने बर सबको गांव वाले मना है कि ना तो वो खर प्रसन्नता वो खर दिल की खुशी और बढ़ जाते दाई। तो निवेदन है भैया मोर आवाज जहां तक भी जात है ये अमूल्य समय ना बिल्कुल न गवाओ। काबर कि ये जो समय है ना ये समय आज है कल नहीं आने वाला है, और परान की कोई भरोसा है कदाई नहीं, परान कब छूट जाही तेला कोई नहीं जाने भैया। यहाँ खासा खारा रहिथे थे आदमी परान छूट जाते रहेगा हफ्तीस परान छूट गए हां बैठे परान छूट जाते, खावत परान छूट जाते, पानी पियत कहूं अटक के तब परान छूट गए। मतलब ये परान के कोई भरोसा नहीं, तब प्राण छूटे से पहले क्यों ना हमारी ये प्राण में वो भगवान राम बस जाए। आवो ये सुंदर से रामचरितमानस जिला पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज हम सबके समक्ष हम सब के उद्धार कर लिखे हैं बालकांड। वैसे तो 7 कांड के माध्यम से रामचरितमानस ल लिखे हैं, लेकिन आप सभी के समक्ष मैं रखूं प्रथम सोपान बालकांड दोहा क्रमांक 2 जेमा गोस्वामी जी महाराज लिखते सुनी समुझहि जन मुदित मन मज्जहि अति अनुराग लहहि चारि फल तनु साधु समाज प्रयाग। बहुत चर्चित दोहा है, आप सब सुने हो, आप सब बुद्धिजीवी हो, काबर लगातार आप 2 दिन से कथा सुनत हो, बड़े बड़े व्याख्या करा के अपन विचार रखत है। मैं अबोध अज्ञानी मंद बुद्धि बालिका आप सभी के समक्ष अपन विचार रखे के प्रयास करूं, कोनो भी प्रकार की गलती हुई तो मार्गदर्शन कर आवो। अगर साधारण शब्द में मैं जो दोहा ले हूं ओकर अर्थ यदि बताना चाहो तो भगवत तो गोस्वामी जी महाराज एक ही लाइन में लिख दे दाई हो कि जेन भी मनुष्य हा संत समागम में बैठ के मन लगा के कथा सुनते ओला 4 फल के प्राप्ति होती। एकदम साधारण अर्थ है ना, लेकिन काला सुनते काबर सुनते और का फल मिलते ये तीनों हम आप सभी के समक्ष चर्चा करके प्रयास करबो। आवो एक छोटे से भजन लेवल फिर राम कथा में चलबो। बोली श्यावर रामचंद्र की जय। काली माई दुर्गा माई भजो बहन भाई जी, बूढ़ी माई चंद्र से नाथल दाई,
अरे जन्म जन्म के तो पाप मिट जाहि रे काली माई दुर्गा दाई भजो भाई जी। निवेदन दोनों हाथ के उपयोग करते हुए भजन के आनंद लेबो।
चर्चा करते। गोस्वामी जी महाराज हम सब पर ये रामचरितमानस के रचना करे दाई हो। ये रामचरितमानस कोई साधारण मानस नो है। ये रामचरितमानस जो है वो ऐसे ग्रंथ है जेला भगवान स्वयं शंकर जी रचे। एला लिखे के काम तुलसीदास जी करे, लेकिन सर्वप्रथम काखर मानस में आए तो किस भगवान शंकर के रची महेश श्री मानस राखा। अपन ये जो मानस है, ये रामचरित मानस है, ओला सबसे पहले भगवान शंकर अपन मन में रखे और मन में रख के यही कथाला कौन लबते माता पार्वती लबते। अब आप सब लोग बता दो ये राम कथा जो है ना दाई हो वो केवल सुने की कथा नो है। राम कथा केवल सुने के कथा नो है। का की कथा है तो किसी राम कथा चर्चा के विषय चर्चा करना है। रामचरितमानस अगर सिर्फ सुनबो ना तो देखो सुनना काला किथे जानता हो। कोनो कहा थे तैसे ही कि एक कान से सुनो दूसरा कान से निकाल ऐसे एला सुनना कथा। और हमला सुनना नहीं है पहली बता देते। हाँ हमला श्रवण नहीं करना है दाइयो, हमला श्रवण पान करना है। श्रवण पान काला कथा। श्रवण यानी सुनना और पान मतलब इधर पान ठेला बनाते वही पान। पान के मतलब होते ग्रहण करना है ना। तो हमला केवल क्या करना है श्रवण पान सुनकर के पान करना है, ग्रहण करना है। ग्रहण करबो तब जाके वो राम कथा के कुछ लाभ हो पाई हमला है ना। तो राम कथा केवल सुने के लोए चर्चा के विषय है दाई हो। मैं कथोगा आजकल के लोगन अपन घर वाले के नहीं सुने मोर न सुन ही वो बताओ ना। कोई आगे अपन तोर लकाबर सुन को रे इसी कथे नहीं ता जब घर वाले के नहीं सुने मोर काहे सुनेगा। देखा सच्ची में कथो में सुनाए बर नहीं आओ दाई। मैं चर्चा करे बरा हूं, कुछ मैं करूं चर्चा, कुछ आप चर्चा करूं, कुछ मैं पूछूं कुछ आप पूछो और तब जाके ये वास्तविक में राम कथा के निचोड़ हम सबके समक्ष आए। तका क्यों में है कि रामचरितमानस में पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी संत समागम के बीच में बैठ करके राम कथा ला सुनात। भगवान शंकर माता पार्वती ला राम कथा ला सुनात। तो कथे सुन गिरजा रघुबीर के चरित्र ला सुन गिरजा। राम कथा में कहूँ बखानी सावधान सुन सुन की भवानी। कि हे गिरजा हे पार्वती ये राम कथा में सुनावत हो ध्यान पूर्वक हो के सुन ऐसे करते। तमहु कहा था हे हमर कन्हेरा दाई दीदी भाई बहन हो मैं राम कथा के चर्चा करत हो ध्यान पूर्वक सुनो। सुनू नहीं हाँ तो आवा चर्चा कर। सुनी समुझहि जनमुदित मन मर्जी यति अनुराग लहरी चारि फल चतनु साधु समाज प्रयाग। पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की दीदाई हो कि जैन मनुष्य कथा ला राम कथा ला मन से सुनते बोला चार फल के प्राप्ति होती। जैन व्यक्ति सत्संग ला सुनते बोला चार फल के प्राप्ति होती। कैसे सुनते मन से सुनते। तो वास्तविक में सत्संग हरे का है नहीं काबर हम तो सत्संग अब्बड़ सुनथन का। हां सत्संग कतना अभी दो दिन ले सबके सब मन सत्संग नाम बड़ सुने हो है नहीं। लेकिन वास्तविक में सत्संग का हरे कोनो की दिस चलो सत्संग करे बैठबो इसी के त सत्संग तो कई प्रकार का जैन आदमी जैसे समझे चार जन के चुगली करत है दे रही रही का सत्संग चलत ऐसे किले थे नहीं। तो कहे का ये कि सत्संग का है वास्तविक में हम कोनो भी चार जन जहां बैठी सोलो इसनी की देते लोग मन के सत्संग चलत गाई से पर वास्तविक में सत्संग का है। जब पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने पूछी जाई हो तो सत्संग के बारे में का बताई रामचरितमानस में कि मुद मंगल में संत समाजू जो जग जंगम तीरथ राजू। राम भक्ति नह सुर सरि धारा सर सही ब्रह्म विचार प्रसारा। कि जैन स्थान में ज्ञान रूपी सरस्वती भक्ति रूपी गंगा और कर्म रूपी यमुना ये तीनों के संगम होते। काका कहो ज्ञान रूपी सरस्वती भक्ति रूपी गंगा और कर्म रूपी यमुना ये तीनों के धारा बहाते वही सत्संग कहलाते। अब एक सबसे अच्छा उदाहरण मैं देता हूँ आप सब
इतना बड़ा पंडाल है अपने अपन होगी सोही का, इतना बड़ा पंडाल है अपने अपन रातों रात बन गई सोही कि कोनो बना है नहीं। ये इतना बड़ा भव्य मानस मंच के आयोजन करे हो तो आप सब जो है कर दे हो, कर यानी पैसा दे हो ना, दान करे हो ना, 1 रुपया करो, 10 रुपया करो, 1000 रुपया करो, करे हो नहीं। तो ये का हरे तुम्हार कर्म है और कर्म का के प्रतीक है, यमुना के प्रतीक है नहीं, कर्म हो गए ठीक है। ओखर बाद भक्ति कैसे आप सभी के मन में विचार कि हमला राम कथा करवाना है अपन गांव में, का बार इसलिए नहीं आ सकत रही तो कहीं कहीं भगवान के प्रति भक्ति है नहीं, श्रद्धा जागृत है तब भक्ति भी हो गए। ज्ञान कैसे, अब रोज आप राम कथा सुनत हो तो मैं तो नहीं कह सकूं कि एक जन भी एक जन बात का नहीं धरे हो। ये 2 दिन के राम कथा कुछ तो याद हो ही नहीं कि फलाना मंडली आए इस गांव ऐसा बता है, कुछ तो ज्ञान होई सोही। अरे राम को ने तेला जाने हो तो राम को ने तेला जाने होते काय ज्ञान है। अब बोल बताओ ज्ञान दिख के भक्ति भी और कर्म भी, तो ये जहाँ ज्ञान भक्ति और कर्म है वो का हृदय हो सत्संग, तो ये का होते सत्संग होवत। आई समझ में का बताए हो तो सत्संग लगो स्वामी जी महाराज ही की राम भक्ति रह सूर्य सरिधारा सर सही ब्रह्म विचार प्रसारा का कही कि जी हां ये ज्ञान भक्ति और कर्म तीनों एक साथ आ जाते वही ला सत्संग थे। आज आपके ज्ञान आपके भक्ति और आपके कर्म तीनों एक साथ मिली तब जाकर ये भव्य मानस मंच सजे गई हो, यही सत्संग। और अगर एकदम साधारण अर्थ हो कहा जाए सत्संग तो सत्य यानी होते सत्य और संग मतलब होते साथ रहना। तो ये संसार में बोले एक बात बताओ, कौन वैसे अटल सत्य है का तुम्हारे गांव में का जन अमृत पिए है का जन मर नहीं सके कभी, एको सब झल ल जाना है हमू मन ल मर में भैया है ना, कोई अमृत पी खमन नहीं। अच्छा एक आध जन जीना है अमर रहे ऐसे वाले भी है, बताओ अभी अमृत ही मेरे गिरवाहू में एक आध जन अमर रहने वाला कोई, सब ला जाना है मतलब जाहू सोच रहे हो बढ़िया। चलो सोचदारी हो तो अच्छी बात है, मैं भगवान से प्रार्थना करूंगा आप सब ला बैग ठीक मिले है नहीं, कौन स्वर्ग नरक के झंझट पालेगा है नहीं, ओखर ले बोले बैकुंठ और आप सब बैकुंठ ही जाओ, जिन भगवान के दरबार में बैठे थे कहां जा सकते बैकुंठ ही तो जाही है नहीं। आओ चर्चा करत रहे सत्संग, सत्य यानी होते सत्य अटल सत्य, और ये संसार में कोई व्यक्ति नहीं जिन अटल सत्य हुए है का, कोई अटल सत्य नहीं है, केवल एक अटल सत्य है और वो है मेरे प्रभु राम, केवल राम अटल सत्य होगा, कोई अटल सत्य नहीं है। कैसे, जैसे उदाहरण देते हैं भगवान राम सतयुग में भी भगवान रहे, त्रेता में भी भगवान रहे, द्वापर में भी भगवान रहे, कलयुग में भी भगवान है और वो हमेशा रहे है नहीं। तो ये सत्य, अच्छा सच का बदलता सत्य, जैसे हर 5 साल में चुनाव होते है नहीं, सरपंच चुनाव का तो जरूरी है का जे साल जीते हैं वो 5 साल बाद वो जीत जरूरी है का नहीं है ना, चेंज हो सकते परिवर्तित हो सकते, तो परिवर्तन होते वो कभी अटल सत्य नहीं है, हमन परिवर्तन होते हमन अटल सत्य न हो, जिन परिवर्तित नहीं हुए वो अटल सत्य है। और ये संसार में दाइयों केवल एक अटल सत्य है, वो है कौन, मेरे भगवान राम। और सत्संग के अर्थ ही होते कि जिन भगवान के साथ लधरनी जिन राम के साथ में हो गए ही सत्संग। और आज आप सब सुंदर राम के साथ हो, राम के संग में हो, वो काए वही सत्संग है। आप सब जिन बैठे हो ना वो सत्संग के डोंगा गए हो, ये सत्संग के डोंगा में बैठ के हम सबला भाव सागर पार होना है और भाव सागर पार होकर के सीधे वैकुंठ को जाना है। गोस्वामी जी महाराज क्या कहते हैं, पूरा एक छोटे से भजन के बाद चर्चा करेंगे। बोलिए श्याम रामचंद्र की जय।
बोली श्यामरी रामचंद्र की जय। कबीरा जब हम पैदा हुए जग हंसे हम रोए, ऐसी करनी कर चले हम हंसे
भूला में हरि के नामला चलन पुनः रामचरितमानस की ओर चर्चा करते हैं। सत्संग गाय लाई हो जिन कभी परिवर्तित नहीं हुए, जिन भगवान के साथ में रहे ओला का कथे सत्संग तस्मी समुझहि जन मुदित मन मज्जहि अति अनुराग। सत्संग में मन लगा करके बैठना। अब बोला इतना जन में बताओ कौन कौन मन लगा बैठे हैं, हाथ ऊपर करो चलो। दूज देखा सीखा बाई लाई कथे नहीं। एक जन हाथ ऊपर करी तहन दू तहन तीन तहन पांच तहन 10 तहन 8 ऐसे मन लगा के बैठना काला कथे बताओ। मन लगा करके बैठना मतलब वास्तविक में सामने वाले काय गावत है और काय कहा थे ना वो ध्यान होना चाहिए। तो सच कहो ना तो मन लगा के बहुत कम आदमी बैठे। तुम नहीं कहा तुम मने लगा के बैठे हो, लेकिन मैं बात बतावत होगा। मन लगा के बैठना मतलब का होते तन मन पूर्ण रूप से वास्तविक में वहां रहो जहां आपके शरीर है। लेकिन आजकल के मन लगाइए मन कैसे लगाते पता है, बाजू में बैठे रहे चुपचाप कथा चलत हम मन अपन व्यथा सुना देते नहीं से कथा बाजू वाली ऐसे कुछ कर सुनना बहनी का साथ खाए सी ऐसे हां तो कहा आलू हाटा ताए भाई में ऐसे हां बने बने हम मन तो रांधे रहे हैं ऐसे तो ये मन नो हरे तोर मन हन साग हाट डाल ते कहां मन लगा बैठे हैं। फिर कुछ थोड़ा देर बाद सुनना भाई फलाने के बहुत तो दे गया वहां चक चक से मार संभर के आए तो ये क्या ये मन लगे वाले थोड़ी ना है ये तन ना देखा था सही केवल शरीर है। अच्छा कई जन मन चल बहनी यहाँ 1 बज गया मैं सुठो रोज नींद लगा जाके नींद मार के आऊं। कई जन के मन में आई हमारे घर गुड्डू बाबू आगे सोई हो जाता हाथ धो ऐसे आधा मन इतनी आधा होती है नहीं तो कहे कर दिए कि गोस्वामी जी महाराज के भैया करत मन से करोगा नहीं छोड़ो नहीं का मतलब अब ते कखरो घर गए हंस खाए बा अब बफा सिस्टम रहे कतनो टोटा तक हाथ में खा डर नहीं तबो अगर कहूं रसगुल्ला बाचेरी खाए बा त मन जाते नहीं यही कहूं कम से कम एक थल्ला चीख लेते हैं ऐसे तो जैसे रसगुल्ला मन भर के खाते ना पेट में जगह नहीं रहे तब बोले उसने राम कथा ला भी जितना हो सके उतना सुनना चाहिए। कैसे मन लगा पहली महतारी मन तरिया जाए ना जैसे आप मन अब तो सब घर सुलभ शौचालय हो गए नहीं नहानी वानी सब हो गएगा आप जाने लगे पहली सब तरिया जावे त तरिया जाए त मैं हमर दाई मन ने देखा हो खरसी धर के जाए रगड़े है नहीं तू मन जाता तरिया गांव मन में लगभग तरिया जाते बहुत जन मन आज भी है नहीं जैसे हमारो गांव में सब तरिया जाते बहुत जन मन जे मन ला आदत है तरिया नहाए के त दाई मन खरसी धर के जाते हां और बने कपड़ा वपड़ा कांच लीनी हमार खरसी मच्छर रगड़ रगड़ के हाथ गोड़ मन लगड़ते कहे का बने मैल मैल निकल ही तो जैसे मन लगा कर रगड़ के खरसी में नहातो ना उसने मन लगा के रगड़ के रामायण भी सुनना चाहिए राम कथा भी रसपान करना चाहिए। काबर की जैसे एक खरसी रगड़ के मैल निकाले काम करते वही प्रकार से ये राम कथा भी हमार मन में खरसी के घर्षण करे के काम करते। जब हम राम कथा ला मन लगा के सुनथन तो मन के विचार यानी जो अपवित्र विचार रहे जो बेकार विचार रहे जो हमार कोई काम के नहीं रहा वो विचार जो नहीं वो दूर होते और ओखर जगह स्वच्छ विचार आते। काबर सुनत ना हो आप राम कथा और राम कथा से पवित्र कोई बात हो सकते का नहीं होए और एवा तो जुड़े है भैया सुनो कथा और मन के व्यथा ला दूर करो त जे कथा सुनी ओखर मन के व्यथा दूर होई व्यथा था है। अच्छा ऐसा कौन है जेकर किरण व्यथा नहीं होई ये संसार
व्यथा मतलब दुख। कौन है जेकर किरण दुख नहीं हो? ऐसे कोनो हवा का हाथ ऊपर करो भैया, वो ये संसार के सबले बड़े आदमी है जेकर किरण दुख नहीं है। हां, सबसे खुश आदमी हो अगर जेकर किरण दुख नहीं है। सब किरण है नहीं, कुछ न कुछ का करो हाथ पीरा, का करो गोड़ पीरा, का करो शरीर में पीरा, का करो मुड़ी में पीरा, कहीं न कहीं दुख है ना। सबके जीवन में दुख है ना। का करो जीवन में दुख नहीं है इसे वाले बात है। चाहे वो कितना धनवान रहे, धनवान आदमी चैन से नहीं सोच सकत है मोर किरण पैसा है कहां रखा के। गरीब आदमी मोर किरण पैसा नहीं है कहां ले लाऊं करके चैन से नहीं सोच सकत है नहीं। और जो मीडियम में है नहीं वो एक हर साथी नहीं सोच सकत है कि भैया कल का हो। कहे मतलब ये है कि आज हर व्यक्ति के पास व्यथा है, हर व्यक्ति परेशानी में है, हर व्यक्ति दुख में है ना। कारण क्या है? कारण सिर्फ ये कि हमारे जीवन में संतुष्टि नहीं है, हमारे जीवन में संतोष नहीं है, हमारे जीवन में सबर नहीं है। हबर हबर खाए वाले हमें सबर नहीं है। सबर जहाँ आगे, विवेक जहाँ आगे, तब हमारे जीवन के व्यथा दूर हो जाए। हम तकलीफ लबी आसानी से सह लेंगे। अब ये सब चीज कहाँ से मिली थी? इस राम कथा तबे थी मन मज्जहि अति अनुराग। ये राम कथा से मन ला मान जाओ। काबर इतना कोई विचार भरे हैं हमारे जीवन में। हम तो कोनो खात का मात नहीं देख सकते, कोनो आगे बढ़ते देखा पर हम जल मरते। देखो ये आप सबने नहीं कहा तो अन्यथा मत लेना, लेकिन ये जीवन के वास्तविकता, ये कलयुग के आदमी के स्वभाव विदाई है। न खुद आगे बढ़े न आगे बढ़े। अब आजकल तो बात आगे है परिवार के परिवार ऐसे कथन, परिवार के परिवार काला बतावे बहिनी, परिवार एक परिवार लड़ा थे ऐसे कथन। आजकल हमला बहिन वाले से खतरा नहीं, हमारे घरे वाले से हमला खतरा काहे ना। पहली सतयुग में दानव और देवता अलग अलग लोक में रह रहे। त्रेता युग में एक एक लोक में आ गए, द्वापर में एक एक गांव में आ गए, एक एक घर में है ना। द्वापर में एक एक घर में आ गए और कलयुग में एक एक शरीर में आ गए। यही शरीर में दानव है, यही शरीर में देवता है। कैसे पूछो? कैसे पूछो? कैसे वो कैसे किसी और से कहां बताओ कैसे है ना। कैसे एक से थी काबर की देखो दानव और मानव में अंतर का है, दानव और देवता में अंतर का है। जैसे हम नवरात्रि के 9 दिन मानथन नहीं 9 दिन और 10वां दिन सब घर सेंट खाए शुरू हो जाते आथे नहीं दाई। तो आप बोल बताओ दानव और देवता एक घर होइस कि नहीं होइस? तो ये सारा चीज देखो जेने अलग अलग मेरी सब कैसे हो गए एक ही शरीर में आ गए। तो मैं कथा देवता बनना है बने बन जाओ, और दानव बनना है तब वो बने बन जाओ। काबर मरना सबल है नहीं। तो कहेगा कि मानसिकता कब हमार सही होगी, हमार जो दिमाग में है ये देव और दानव के प्रवृत्ति वो कब खत्म होगी? तब वो ये राम कथा में ही खत्म होगी। जब ये राम कथा हम सुनो, जब राम कथा हम अपन अंतःकरण में लाबो, तब हमार अंतःकरण के विकार दूर होंगे। जिन मोह है, जिन माया से भरे हुए हैं, खबर ये संसार माया के प्रतीक है। तो जब ये संसार के माया हमला जकड़ के रखे हैं तो हम राम ला नहीं देख पाते, हमार आँखी में माया के पर्दा बंधे हुए हैं। तो गोस्वामी जी कही कि जब तक आप ये मन ला राम कथा से नहीं मानू तब तक आपके मन के पर्दा नहीं हटने वाला। और जब राम रूपी कथा आपके मन मस्तिष्क में अंतःकरण में छाई और ये पर्दा जब हटी तब जाकर के आपके विचार शुद्ध हो। और विचार शुद्ध मतलब जेकर विचार शुद्ध होते न दाई हो ओकर घर में भगवान के आगमन होते। अच्छा आप मन कभी सोचे हो कि भगवान राम राजा दशरथ घरे, माता पार्वती राजा हिमांचल घरे, हमार घर का बनी ऐसे, हमार घर भी ताकत नहीं से का बनी ऐसे हमर कभी सोचे? नहीं सोचे। काबर नहीं सोचे? काबर बहाने नहीं है अभी तक। हम तो सगा मन बुलाए बिजी हन त भगवान ला कहल बुलाबो है। तो विचार करो यदि बिना बुलाए हमारे घर के सगा नहीं आवे तो भगवान आ सकते का? नहीं आ। तो भगवान ला का करे लगते? भाव से बुलाए लगते। भगवान ला
भाव से बुलाना है। खबर भगवान हमर हम कतनो दान दे दे, भगवान ना कतनो कुछ चढ़ा ले, भगवान प्रसन्न यदि होई तो भाव से। अच्छा केवल दिखावा करे बर आप मोर पड़ोसी 1 किलो लड्डू चढ़ा है, 2 किलो लड्डू चढ़ाऊं, ऐसे की अगर भगवान में चढ़ाओ भगवान प्रसन्न होई का नहीं होई। काबर हम मनुष्य बाहरी शरीर देखते, लेकिन भगवान अंतःकरण देखते, अंतर मन देखते। और जेखर अंतर मन स्वच्छ है, जेखर अंतर मन में भगवान के प्रति भाव है, ओखर घर में ही भगवान के प्रागट्य होते। तुमन बुलाओ भगवान न बुलाहू, तुमन बताओ भगवान न बुलाहू कैसे दाई हो? जोर से बोलो बुलाहू, सब जन बुलाहू ना तो आवो भगवान राम न बुलावन। दोनों हाथ ऊपर करके एक बार जोर जोर जयकारा लगाओ, बोलिए श्यावर रामचंद्र की। तो आप सब लोग मोर से गाना गाहू नहीं, गाहू तब है भगवान राम आई लगा के नहीं हो राम कैसे करते हो? ऐसे भगवान आई नहीं आए, चलो हो राम आएंगे आएंगे राम आएंगे। दुए 3 जन के मुंह उला थे, बाकी मन चुपचाप बैठे खा पी लिया होगा, खा पी गए नहीं। आओ देखो तुम्हारे मन के संख्या ज्यादा दिखत है ना, तो तुम इतना जोर से गाना है कि मोर आवाज भी कम हो जाए, ठीक है? हो राम आएंगे राम आएंगे, आओ जोर से हो राम आएंगे आएंगे राम आएंगे। अच्छा चल कम से कम सुनाई दी हो मेरी झोपड़ी के भाग्य आज खुल जाएंगे राम आएंगे। जय हो आवाज तो वही गाई हो, चलो कम से कम मैं बोलवाए। आप सब लोग हाथ ऊपर करके सुंदर ताली के साथ गाना है, हो मेरी झोपड़ी के भाग्य खुल जाएंगे राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग्य खुल जाएंगे राम आएंगे। हो राम आएंगे आएंगे राम आएंगे, राम आएंगे आएंगे राम आएंगे। हो राम आएंगे आएंगे राम
बोली श्याम रामचंद्र की जय, बोले हरि के सहारे की जय। आओ सब चर्चा करें। गोस्वामी जी महाराज बताते हैं आगे। सुनी समुझई जन्मोदित मन मज्जहि अति अनुराग नहीं, चारि फल अचत तनु साधु समाज प्रया। राम कथा सत्संग सुन करके जेन राम कथा रूपी साबुन से, जेन राम कथा रूपी ब्रूद से अपन मन ला अच्छा से मांझी ना, ओखर बुद्धि रूपी जो मैल है, विचार रूपी जो मैल है वो दूर हो जाए। और जब दूर होई तब का होई, तब किस लहही चारि फल चतनु साधु समाज प्रया, चार फल की प्राप्ति हुई। तमें कथो चार फल लथमन बाजार में जाकर को ले लेते दाई हो नहीं गा, सेब संतरा अंगूर और केला इसे की गा हैं। तुम सत्संग करे का आवश्यकता है नहीं, फलेज के बात करे का लहरी चारी फल इसे की कहते चार फल तकेरा सेब संतरा अंगूर ही में चढ़ी तीन खा ले वो है नहीं। सत्संग करे का आवश्यकता तो फल के मतलब जरूरी नहीं है कि वो खाने वाला ही फल हो। फल के मतलब क्या है कि चार प्रकार के फल ये रामचरितमानस में बताया है। का धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। वास्तविक में देखा जाए तो ये मानव जीवन हम सबला यही फल के प्राप्ति बर मिले हैं। बड़े भाग मानुष तन पावा कथन नहीं है कैसे कि तो बड़े भाग से मनुष्य तन मिले हैं, इसे की काबर कहा था। बाकी मन जीव सबसे ज्यादा मनुष्य है नहीं, तो काबर कहा था बड़े भाग मनुष्य तन पावै से। बहुत बड़े भाग के रहते भैया जिन मन मानव तन मिलते इसे कथन नहीं, काबर कहा था। कारण कर सती काबर की ये मनुष्य तल्ला पाए वरना बड़े बड़े देवी देवता मन तरसते, बड़े बड़े देवी देवता मन तरसते और देवी देवता मन भी एक सरी तरसते। काबर राम कथा ला सबसे प्रेम है, सबसे प्रेम। और ये राम कथा ला सबसे प्रेम है अर्थात देवी देवता ला भी प्रेम है। और देवी देवता इस संसार में नहीं आ सके, पृथ्वी लोक में नहीं आ सके। काबर अमर हो चुके हैं, अमरत्व प्राप्त कर चुके हैं। केवल मनुष्य मन ही राम कथा के आनंद ले सकते। देखा सती देवी देवता कथे भैया सबसे अच्छा मनुष्य जीवन है गाय, लेकिन वही ना जेला में थे ते ओखर भेद नहीं जाने। ये मानव जीवन हमला काबर मिले है तो कही ये मानव जीवन हम सबला चार फल के प्राप्ति बर मिले है, अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष बर मिले है। धर्म का है तो किस राम नाम रूपी धर्म, अर्थ का है तो किस राम नाम रूपी अर्थ। अर्थ है पैसा है नहीं, तो आजकल नोट है ता गोट इसे कथे नहीं, लेकिन जीवन ला चलाना है, पेट भरना है तो नोट चाहिए दाई, लेकिन वास्तविक में जीवन ला चलाना है तो राम नाम रूपी धन चाहिए। तभी तो मीराबाई की हिस्सा का हिस्सा मीराबाई है। बहुत सुंदर एक भजन लिखे मीराबाई है। पायु जी मैंने राम रतन धन पायो, पायु जी मैंने राम रतन धन पायो। खर्च न खूटे चोर न लूटे, खर्च न चोर ना लूटे, दिन दिन बढ़त समायो। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मेरे राम रतन धन पायो। ये राम नाम रूपी धन लेकर जीवन में आ गए ना, समझ जाओ कि जीवन ओखर समर है। ये जीवन जो है ओखर सार है। यही राम कथा ला पाए बरदाई हनुमान महाराज ये कथा बड़ा के विराजित होते, सिर्फ राम कथा ला सुने।
तो बाबा हम सब भी भजन के माध्यम से हनुमान जी महाराज मनावा पीलावती के संकेत हो गए हैं। एक छोटे से भजन करन प्रिय मन से और आप सभी से विदाई। बोलिए हनुमान जी महाराज की जय। तो बाबा आप सब लोग साथ देना है नहीं? हनुमान जी महाराज आज अच्छे दर्शन कर देवे, आज हमला दर्शन करना है ना। तो बने जम के बैठे रहो। अगर हनुमान जी महाराज अपन खुद थे इतनी देती का है नहीं, एक आध जन ऊपर फसरस ले खुद जो गड़बड़ हो जाए तो जेन चुप बैठे ओके ऊपर खुद ही। तो आप सब लोग क्या करना है, ताली बजा के भजन याद रखना है। ये दोनों हाथ ऊपर करके प्रेम से बोलो हनुमान जी महाराज की। आई गाना भी है आप सब से ना, क्या कहना है? जो भी दिल से पुकारे तुझको, जो भी दिल से पुकारे तुझको, अरे उसकी विपदा पल में टली। जय 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 बजरंग बली। गाओ जय 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 बजरंग बली। आओ जोर से जय 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 बजरंग बली। अरे जो भी दिल से पुकारे तुझको, जो भी दिल से पुकारे तुझको, उसकी विपदा पल में टली। जय 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 बजरंग बली। 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 जो भी दिल से पुकारे तुझको, जो भी दिल से पुकारे तुझको, उसकी विपदा पल में टली। जय 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 बजरंग बली। जय 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 बजरंग। जय 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 बजरंग बली। जय 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 बजरंग बली। लक्ष्मण जी के प्राण बचाए, लक्ष्मण जी के प्राण बचाए, पर्वत हथेली पर ले आए, पर्वत हथेली पर ले आए। लक्ष्मण जी के प्राण बचाए, पर्वत हथेली पर ले आए। ऐसी बूटी दी लक्ष्मण को, ऐसी बूटी दी लक्ष्मण को, ऐसी बूटी दी लक्ष्मण को, ऐसी बूटी दी लक्ष्मण को। हिली उठी दी बनी कली। जय 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 बजरंग बली। जय 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 बजरंग बली। जय 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 बजरंग बली। 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 सेना ने पूंछ में आग लगाई, सेना ने पूंछ में आग लगाई। सब सोने की लंका जलाई, सब सोने की लंका जलाई। अच्छा मुझे एक बात बताओ, लंका जलवाए कौन है? लंका जलवाए कौन है? बोलो ना कौन जलवाए है लंका? एक कम तो बोलो वो जोर से वो हमार दीदी मन बताओ लंकल कौन जलवा है? बजरंग बली। बजरंग बली जलवाए नहीं है दाई हो, बजरंग बली जलाए है। जलवाए कौन है मानो?
रावण कौन जलवा है? रावण जलवा है। का बन जलवा है? कैसे पूछो? देखो आपके घर बन ही त गिट्टी लाप मंगाहू पड़ोसी मंगवाही। तुम्हार घर बन ही तक गिट्टी तुमन मंगवाहू नहीं, रेती तुमन मंगवाहू पड़ोसी मंगवाही तुमन है नहीं। तो भैया रावण ना जलवाना रही तबे रावण हा तेल मंगवाइस नहीं, तेल अपने मंगवाइस, कपड़ा अपने मंगवाइस, आग अपने लगवाइस। अब ते बेंद्रा कुछ आगी लगाबे त बेंद्रा एती भागी ले बता ते जाना था ते एक छानी जाते त ते जान कुछ को घर पूछी आगी लगाबे तोर घर में बही दूसर के थोड़ी ना बही। तो रावण जलवा है भैया। काबर जलवा है? जब हम आखिरों पर जलन करथन न तो वास्तविक में वो नहीं जले, हम खुद जल जाथन। ये रावण के माध्यम से मानो हम सब का संकेत करना चाहत भगवान हा कि कभी आखिरों पर जलो मत। वो हनुमान जी जलाना चाहिए लेकिन का जल गए? सोना के लंका। तो कभी किसी के लिए जलन मत रखिए क्योंकि हम सोचते अलग है और होता अलग है। जलवाना सामने वाले चाहते हैं और जल हम खुद जाते हैं। कभी का कथे? सेना ने पूछ में आग लगाई, सेना ने पूछ में आग लगाई, सब सोने की लंका जलाई, सब सोने की लंका जलाई। सेना ने पूछ में आग लगाई, सब सोने की लंका जलाई। देखते देखते ही पल भर में, देखते देखते ही पल भर में सब सोने की लंका जली। जय 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 बजरंग बली, जय 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 बजरंग बली, जय 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 बजरंग बली। जो भी दिल से पुकारे तुझको, 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 उसकी विपदा पल में टली। जय 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 बजरंग बली, जय 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 बजरंग बली, जय 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 बजरंग बली, 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 जय 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 बजरंग बली। बोले हनुमान जी महाराज की जय, बोले श्याम रामचंद्र की जय, बोले आज के आनंद की जय। जय जय सीताराम। बोलो सियावर रामचंद्र की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय। एक बार जोरदार तालियां उपासना मानस परिवार कुम्हारी हमारी पूजा दीदी के लिए एक बार बहुत जोरदार तालियां, जिन्होंने बहुत ही सुंदर गायन व्याख्या किए। हजारों फूल चाहिए एक माला बनाने के लिए, हजारों दीपक चाहिए एक आरती सजाने के लिए, हजारों बूंद चाहिए समुद्र बनाने के लिए, पर एक स्त्री ही काफी है घर को स्वर्ग बनाने के लिए, घर को स्वर्ग बनाने के लिए। एक बार जोरदार तालियां हमारी मातृशक्तियों के लिए, हमारे संतों के लिए। इसके पश्चात मैं आगंतुक मंडली को पंडाल के समक्ष बुलाना चाहूंगी। लोक सिंगार मानस परिवार अमाकोनी सुहेला पंडाल के समक्ष अपनी उपस्थिति दर्ज करा दीजिएगा। लीजिए विदाई की घड़ी आ पहुंची है, तो मैं श्रीमती कुमारी निषाद जी को और बीरबल यादव के पुत्र वधू चमेली के बहू यादव जी आइए और हमारे मातृशक्तियों का विदाई कीजिएगा। श्रीमती कुमारी निषाद बीरबल यादव के पुत्र वधू चमेली के बहू यादव जी आइए। बहुत खूबसूरत प्रस्तुति हुई। सचमुच एक महिला है, वो बहुत खूबसूरत है। उसके होठों में लाली लगी हुई है, मेहंदी लगी हुई है, काली काली जुल्फे हैं, बहुत सुंदर दिखाई दे रही है। लेकिन एक चीज की कमी है, एक चीज की कमी है, उसके शरीर में प्राण नहीं है।
और जिसके शरीर में प्राण नहीं है वो कितना भी श्रृंगार कर ले, वो कैसा लगेगा हम आकलन कर सकते हैं। ठीक इसी तरह से हमारी जिंदगी में सब कुछ हो लेकिन सत्संग न हो, भक्ति न हो तो पूरा जीवन बेकार हो जाता है। अंधे को दर्पण दिखाना बेकार है, अंधे को दर्पण दिखाना बेकार है, बहरे को गीत सुनाना बेकार है, अस्पताल में डॉक्टर ना हो तो अस्पताल बेकार है, गधे को माला पहनाना बेकार है, और यदि जीवन में सत्संग न हो तो सब कुछ बेकार है, सब कुछ बेकार है, सब कुछ बेकार है। प्रस्तुत मानस परिवार के सम्मान में चतुर निषाद 10 रुपये, अलिन देव निषाद 20 रुपये, सुभाष रुपये, राहुल निषाद कुम्हारी 20 रुपये प्रदान करते हैं। शिवरतन निषाद, सरोजनी निषाद 21 रुपये प्रदान कर रहे हैं। चैत्राम निषाद 20 रुपये, रतनलाल यादव 20 रुपये।